नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 300 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है। ये रिवीजन क्लास हो जाती है और ये दूसरी क्लास हो जाती है आज की। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां आपको इससे पहली उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास मिल जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। और इसका आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। 300 क्वेश्चन की हो जाती है ये सीरीज और ये हो जाता है इसका दूसरा वीडियो। 51 नंबर से हम शुरू करने वाले हैं। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। रेल कोच फैक्ट्री हो जाती है ये तीसरी हो जाती है देश की, इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाती है। तो ये कहाँ स्थापित की गई है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और ये जो स्थापित की गई है ये हो जाती है आपकी रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। 52 नंबर हो जाएगा, फर्रुखाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जो फर्रुखाबाद है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद जाना जाता है छपाई फर्मा उद्योग के लिए। ठीक है, जो छपाई के फर्मे होते हैं वो उनका जो उद्योग है ये आपको मिल जाता है फर्रुखाबाद में देखने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। जो विशिष्ट आर्थिक जोन है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो जो विशिष्ट आर्थिक जोन होता है ये आपका आगरा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा और एक हो जाता है आपका नोएडा। इनमें आपके विशिष्ट आर्थिक जोन जो है ये स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 54। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार की बात की गई है, ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 55। निम्नलिखित को निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेना, जो कबीर है ये बीजक से संबंधित हो जाते हैं। रैदास जो है ये आपके बानी से संबंधित हो जाते हैं। और तुलसीदास जो है ये दोहावली से संबंधित हो जाते हैं। और तुलसीदास ये आपके गीतावली से भी संबंधित हो जाते हैं। सूरदास जो है ये संबंधित नहीं है गीतावली से, यही आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। जो तुलसीदास जी इनकी गीतावली भी हो जाती है और इनकी जो है दोहावली भी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 56। भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये की गई है आपकी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 57 की बात करेंगे। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका हो जाती है और रसिक प्रिया हो जाती है, इनके रचनाकार आपको बताने हैं कौन हो जाएंगे। तो इनके रचनाकार हो जाते हैं आपके केशव दास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केशव दास हो जाते हैं रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार। 58 नंबर हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है। जो हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यही आपसे पूछे भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये आपका लखनऊ में अवस्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 59। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये स्थित हो जाता है आपका आगरा में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है,
सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 61 की बात की गई है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो यहाँ दिखाया गया आला जो है ये महुआ से संबंधित हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिरहा जो है कन्नौज से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। अगर बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है तो फिर कहाँ से संबंधित है? तो बिरहा आपका हो जाता है ये भोजपुरी से संबंधित, ठीक है। ये भोजपुरी से संबंधित हो जाता है आपका बिरहा। रसिक प्रिया ये बरसाना से संबंधित हो जाता है। कजरी हो जाता है मिर्जापुर से। और ये सारे जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा दे दिया गया है सुमेलित करने के लिए, 62 नंबर हो जाएगा। और बिरजू महाराज की बात की गई है, कत्थक से संबंधित हो जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से फेमस शहनाई वादक हो जाते हैं बिस्मिल्लाह खां। जाकिर हुसैन ये तबला वादक है, ये हारमोनियम वादक नहीं है, ठीक है, ये तबला वादक हो जाते हैं आपके जाकिर हुसैन, ठीक है। और अमजद अली खान जो है सरोद से संबंधित हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। जाकिर हुसैन को आपको याद रखना है, ये तबला वादक है। अमजद अली खान ये बार बार पूछा जाता है, सरोद से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां ये एक ही शहनाई वादक है और ये हो जाते हैं शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, और ये बड़े ही फेमस शहनाई वादक हैं। बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, ये भी अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 63 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन हो जाएगा जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो हो जाता है आपका वीणा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा हो जाता है। 64 की बात करते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो तानसेन है, तानसेन का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो तानसेन का मकबरा अवस्थित हो जाता है आपका ग्वालियर में। और ये ग्वालियर कहाँ है? तो ये ग्वालियर जो है ये हो जाता है आपका एमपी में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 65 देख लेते हैं, भारत के किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? भारत का कौन सा राज्य हो जाता है जिसका लोकसभा में और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक है? प्रतिनिधित्व यानी जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे ज्यादा हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66, दे दे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66, उत्तर प्रदेश में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है ये आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा आपका, एक तो प्रधान का हो जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक आपका सरपंच हो जाएगा और एक आपका हो जाता है पंच, ठीक है। एक दो और एक चार पांच, और एक चार पांच दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ये ही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद हो जाएगा 67 नंबर, उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन होता है उत्तर प्रदेश के नगरों में, ये किसके द्वारा होता है? नगर के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की समिति द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या फिर निगम के राजनीतिक दलों के द्वारा। तो ये जो होता है आपका सीधे नगर के जो निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा होता है मेयर का चुनाव, और ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इस सीरीज में हम आपको करा रहे हैं पूरे जो है 300 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जो है क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 68, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका कुल स्थान का 1/3% हो जाता है महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 69 की बात की गई है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो की जो सिफारिश की गई है वो की गई है आपकी बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, जो द्विस्तरीय प्रणाली है उसके जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? तो द्विस्तरीय की गई थी आपकी अशोक मेहता के द्वारा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, ये कितने नाम अक्षर हो जाते हैं? तो 3 अक्षर हो जाते हैं इसमें। और द्विस्तरीय की बात करेंगे तो ये हो जाता है अशोक मेहता, इसमें कितने अक्षर हो जाते हैं? तो इसमें हो जाते हैं आपके 2 अक्षर, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
त्रिस्तरीय में बलवंत राय मेहता 3 अक्षर वाला नाम हो जाएगा। अशोक मेहता में 2 अक्षर हैं, तो ये हो जाता है आपका द्विस्तरीय की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। आपके केवल याद होना चाहिए, किसी भी तरह के आप ट्रिक बना सकते हैं। 70 नंबर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषदों की जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है आपकी 100, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की बात हो रही है, तो ये टोटल 100 सदस्य हो जाते हैं आपके विधान परिषद के। इसके बाद आ जाता है हमारा 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया गया है सिरंगवेरपुर। जो सिरंगवेरपुर है ये बांदा से संबंधित नहीं है, ये बांदा में नहीं आता है, ये आता है लखनऊ के पास, ठीक है। लखनऊ रोड के आसपास जो ये आ जाता है, ठीक है। और ये प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका सिरंगवेरपुर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हस्तिनापुर कहाँ जाएगा? तो हस्तिनापुर आपका मेरठ जिले में आ जाता है। विंध्याचल आपका मिर्जापुर में आ जाता है, और देवा शरीफ आपका आ जाता है बाराबंकी में, ठीक है। ये तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। और आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। तो ए हो जाता है आपका जो आपका इसमें से सुमेलित नहीं है। 72 नंबर हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, ये कहाँ कराया था? बेगम समरू के द्वारा एक चर्च का निर्माण कराया गया था, ये कहाँ कराया गया है, ये आपको बताना है। माउंट आबू में, नैनीताल में, कानपुर में, या फिर सरदना में? बेगम समरू के द्वारा जो एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था सरदना में, ठीक है। और ये सरदना कहाँ स्थित है? तो सरदना हो जाता है ये मेरठ जिले में, ठीक है। मेरठ जिले में सरदना हो जाता है, वहां पर बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 73 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कपिलवस्तु हो जाता है बौद्ध परिपथ का भाग, कुशीनगर हो जाता है, और श्रावस्ती भी हो जाता है। लेकिन प्रयागराज जो है ये आपका कहीं भी बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है 74। उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित हो जाती है आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। और ये वो कॉर्नवालिस हो जाते हैं जिनके द्वारा स्थापित की जाती है आपकी जो सिविल सेवा परीक्षा है, वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिविल सेवा के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 75 नंबर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये की जाती है आपकी जून 2001 में, ठीक है। जून 2001 में शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76। प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनलिका अपर्दन से सबसे प्रभावित जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है सबसे प्रभावित आपका इटावा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है अवनलिका अपर्दन से। 77 नंबर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ये तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। तो ये हो जाती है आपकी गेहूं, ठीक है। गेहूं हो जाती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। और ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 78 हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये हो जाता है आपका झांसी में, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपसे ये पूछा भी गया है। 79 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन की बात हो रही है, ये कौन सा जिला हो जाता है फेमस इसके लिए, पान उत्पादन के लिए? तो पान उत्पादन के लिए सबसे जो फेमस हो जाएगा वो हो जाता है आपका महोबा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। महोबा में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है पान का। 80 नंबर आ जाएगा आज की वीडियो का। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में हो जाता है ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले ये स्थापित किया जाता है आपका पंतनगर में। और ये पंतनगर में जब की बात है तो ये 1960 के आसपास में स्थापित किया गया था। लेकिन अब जो है पंतनगर कहाँ गया, तो अब आ जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आ गया है जब से जो है इसका विभाजन हुआ है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। 2000 सन 2000 में हो जाता है इनका, नवंबर 2000 में इनका विभाजन हो जाता है। उसके बाद से जो पंतनगर है ये पहुंच जाता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, पहले ही यूपी में हुआ करता था, 2000 के बाद से ये उत्तराखंड में चला गया है। और यहाँ पर जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 81 की बात करेंगे रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है ये हो जाता है आपका हथकरघा। ठीक है, हथकरघा हो जाता है सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का। ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 82 की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? पारंपरिक उद्योग नहीं है उत्तर प्रदेश का। चीनी हो जाता है पारंपरिक उद्योग, सूती वस्त्र भी उद्योग हो जाता है उत्तर प्रदेश का, सीमेंट भी हो जाता है। लेकिन उर्वरकों का जो उद्योग है ये आपका पारंपरिक उद्योग नहीं है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 83। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क तो ये स्थापित किया जाता है आपका नोएडा में। और नोएडा है आपका ये गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 84। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 85 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? जो चुनार है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो चुनार प्रसिद्ध हो जाता है ये सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और चुनार चुर्क डल्ला ये सारे जो है सीमेंट के कारखाने हो जाते हैं। 86 की बात की गई है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? जो रेणुकूट है वो किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट में जो है आपको मिल जाता है हिंडाल्को। और हिंडाल्को है एक एल्यूमिनियम की जो उद्योग है वो लगा हुआ है आपका हिंडाल्को का। एल्यूमिनियम उद्योग हो जाता है ये। और ये रेणुकूट जो है इसी के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 87 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई है नॉलेज पार्क की। और ये हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में अगर आपको सुधार की कोई गुंजाइश नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल बात की गई है 88 नंबर क्वेश्चन की। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? उर्दू हो जाती है उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा। इसको कब स्वीकार किया गया था? तो उर्दू को स्वीकार किया जाता है ये आपका 1989 में, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन नंबर। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संग्रह है वो किस में है? कबीरदास और धर्मदास के जो मध्य संवाद हुए हैं वो मिल जाते हैं आपके अमरमूल में। ठीक है, शबद में नहीं मिलेंगे, साखी में नहीं मिलेंगे, रमैनी में भी नहीं मिलेंगे। ये अमरमूल हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 90।
निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, यहां भी पूछा गया कौन सा जो है इनमें से सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो ये तो हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये हो जाता है आपका गलत। राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है निगम, नगर निगम की हैसियत, ये आपका हो जाता है गलत। इसके बाद हो जाएगा कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम को सृजन किया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक नगर निगमों के लिए अलग कानून बनाया गया है, नगर निगमों के लिए अलग कानून है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। 91 की बात की गई है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं ये हो जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ही हो जाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 92 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी दो। दो महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में अब तक। एक हो जाती है आपकी सुचेता कृपलानी, ठीक है, जो हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, और दूसरी हो जाती है आपकी सुश्री मायावती, ठीक है। सुश्री मायावती हो जाती हैं आपकी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। तो दो महिलाएं हैं जो अब तक जो है मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की महिलाएं। 93 हो जाता है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। यहां भी आपसे पूछा गया क्या सही नहीं है राज्यपाल के संबंध में। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हटाया जाता है, ठीक है, उसको जो है राष्ट्रपति की मर्जी से ही हटाया जाएगा। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, ये राष्ट्रपति की मर्जी से ही हटाया जा सकता है। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। कौन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाते हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत, ये पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। टीएन सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और राम नरेश यादव भी हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन नित्यानंद जी को कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय निम्न में से कौन सा है। सबसे पुराना संग्रहालय पूछा गया है आपसे, कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पुराना हो जाता है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है, ये हो जाता है सबसे पुराना संग्रहालय उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96, उत्तर प्रदेश में भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय साग भाजी शोध संस्थान ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। साग भाजी संस्थान ये कई बार आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। 97 की बात की गई है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र। तो ये स्थित हो जाता है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र ये वाराणसी में स्थित हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारतीय लखनऊ में स्थित हो जाता है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। इसके बाद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 99, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आपकी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित हो जाती है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित हो जाती है। ये हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ
उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये जो है इस वीडियो में भी हमने आपको दी है 50 प्रश्न। टोटल ये जो सीरीज है ये चल रही है 300 क्वेश्चन की। ये दूसरा वीडियो हो जाता है 300 क्वेश्चन का। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।